हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में भी हम मैट्रिक्स से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में जो एक्सरसाइज 5.1 है, आज हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, जो चैप्टर नंबर 5 यानी कि एक्सरसाइज 5.1 में है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ये होता क्या है, एडजॉइंट वर्ड इसका मीनिंग क्या है। अब यहाँ डेफिनेशन में देखिए, इफ ए इज इक्वल टू ए आई से, अब ए क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है, बी ए एन रोड स्केयर मैट्रिक्स, और वो किस टाइप की मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर की, एन ऑर्डर की, एन रोड लिखा है यहाँ पर। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज अनदर एन रोड स्केयर मैट्रिक्स। अब यहां से इतना तो पता चला कि अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एन बाय एन, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, एन बाय एन होगा। विच इज ट्रांसपोज ऑफ द एन रोड स्केयर मैट्रिक्स ए आई जे। अब वो क्या होगा, ट्रांसपोज होगा किस मैट्रिक्स का, एन ऑर्डर स्केयर मैट्रिक्स का ए आई जे। अब देखिए, यहाँ जो हमने मैट्रिक्स पोज की थी वो क्या थी, कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए आई जे, यानी कि एलिमेंट को डिनोट कर रहा था। लेकिन यहाँ जो मैट्रिक्स पोज किया वो क्या, कैपिटल ए आई जे। और कैपिटल ए आई जे किसको डिनोट करता है, कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स को। यानी कि वेयर कैपिटल ए आई जे डिनोटेड द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, यानी कि ये जो ए आई जे एलिमेंट था इस मैट्रिक्स ए का, इसके कोफैक्टर को क्या डिनोट करता है, कैपिटल ए आई जे। एंड इट इज डिनोटेड बाय, और एडजॉइंट ऑफ ए को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए डी जे, और यहाँ डॉट लगा के क्या लिख देते हैं, ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए होता है। या फिर इसको अगर हम सिंपल डेफिनेशन में बात करें, इन सिंपल वर्ड्स, एडजॉइंट ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग इस एलिमेंट ऑफ ए बाय इट्स कोफैक्टर इन डिटरमिनेंट ए एंड देन टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सो ऑब्टेन। अब यहां से देखिए, जो एडजॉइंट ऑफ ए है क्या, जो एडजॉइंट ऑफ ए की आप वैल्यू निकालोगे वो किस तरीके से निकालोगे। अब आपने क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड आउट करनी है। क्या फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए को अगर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे और बाद में उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के। तो आइए कुछ एग्जांपल की हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। ये सिर्फ डेफिनेशन थी, आपको हो सकता है थोड़ी बहुत समझ में आई हो, लेकिन जैसे हम एग्जांपल करेंगे आपको कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कोफैक्टर और ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम इसके कोफैक्टर निकालते हैं। इस एलिमेंट के हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो हम यहाँ लिखेंगे A11, यानी कि कैपिटल A11, ये किसको डिनोट करता है, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11, यानी कि किसको डिनोट करता है, एलिमेंट को। अब कोफैक्टर ऑफ A11 को हम क्या लिखते हैं, -1 की पावर i प्लस जे और इंटू में M11, यानी कि माइनर को अगर हम -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए A11 क्या है, 1, तो इसके आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, वैल्यू क्या बची, 4। तो जो माइनर की वैल्यू है वो तो क्या है, 4। जो कैपिटल A11 की वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर i और j, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, यानी कि 2, और इनटू में क्या आ गया, यहाँ पे 4। अब यहाँ देखिए ये +1 हो गया, तो एक कैपिटल A11 की वैल्यू क्या आई, 4 आई। इसी तरह हम कैपिटल A12 की वैल्यू निकालते हैं। A12 कौन सा एलिमेंट है, 2, 2 के हमने सामने के एलिमेंट छोड़ोगे तो वैल्यू क्या आई, 3। अब 3 के साथ आपने क्या लगाना है, -1 की पावर 1 और 2 3 इंटू में 3, यानी कि वैल्यू क्या आई, -1 ये हो गया, इंटू में 3 माइनस का 3। इसी तरह आप निकालोगे A21, कैपिटल A21, यानी कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21, स्मॉल A21 के। A21 क्या है, 3, आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, वैल्यू क्या बची, 2। अब 2 है तो यहाँ -1 की पावर हम क्या लिखेंगे, 2 + 1 3, और इंटू में 2, ये क्या हो गया, -2 हो गया। उसके बाद A22, यानी कि कोफैक्टर ऑफ A22, इसको आप कंप्लीट लिखें, तो वैल्यू क्या है A22 की, 4, यहाँ से आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, वैल्यू क्या बची, 1। और यहाँ देखिए -1 की पावर कितना होगा, 2 + 2, यानी कि 4, इंटू में 1,
तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, प्लस का 1, यानी कि चारों वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं कोफैक्टर को। अब इन कोफैक्टर को हम किस में अरेंज कर लेते हैं, डिटरमिनेंट में। अब a11 की वैल्यू क्या आई थी 4, a12 की वैल्यू -3, a21 की वैल्यू -2 और a22 की वैल्यू क्या आई है 1। अब यहाँ से देखिए एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब यहाँ से जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू किसके होगा, इसका ट्रांसपोज जब आप करोगे तो 4 -3 -2 और 1। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई, एडजॉइंट ऑफ ए की। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं, यानी कि सबसे पहले उसके सारे कोफैक्टर निकालिए, उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कीजिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, यही क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। तो इसी क्वेश्चन से हम एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स और ले लेते हैं और उसका भी आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करके दिखाते हैं। यहाँ से मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे और उसका हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखिए 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कोई भी हम सपोज कर लेते हैं, डेफिनेशन ऊपर वाले लिखे रह लेते हैं। यहाँ एक लेट सपोज कोई वैल्यू है 1 2 1 0 2 1 2 1 1, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए देखिए जो a11 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 के आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, यहाँ -1 की पावर क्या हो गया 1 और 1 2, इन 2 में ये क्या हो गया 2 1 1 1। अब यहाँ देखिए -1 की पावर 2 है तो पॉजिटिव आएगा, 2 -1 वैल्यू क्या आई 1। उसके बाद a12 यानी कि सभी के हम कोफैक्टर फाइंड आउट करें, a21 यानी कि 1 और 2 3, -1 की पावर 3 करोगे तो नेगेटिव साइन हो गया। अब a12 के आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, 0 1 2 1 0 1 2 1। अब यहाँ से देखिए 0 और माइनस में आप क्या करोगे 2, यानी कि 0 में से आप 2 माइनस करोगे तो माइनस का 2 और एक और बार माइनस लगाए तो क्या हो गया प्लस का 2। उसके बाद a13 में देखिए 3 + 1 कितना हो गया, इवन नंबर है तो -1 ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए a13 के हमने सामने के एलिमेंट छोड़ दिए, a13 की वैल्यू क्या है 1, यह एलिमेंट छोड़े आपने 1 × 0 0 -4, तो ये वैल्यू क्या है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -4। उसके बाद देखिए a21 0 है, आमने सामने के एलिमेंट छोड़ेंगे 2 -1 तो वैल्यू क्या आई 1। अब ओड यानी कि i + j का सम क्या हो रहा है ओड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद देखिए a23 को हम कैसे लिखेंगे, a23 की वैल्यू क्या है 2 के आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, 2 के आमने सामने के यानी कि 1 -2 कितना हो गया -1 और सॉरी ये 2 है तो 2 × 4 यानी कि ये -1 ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ a23 यानी कि 1 के आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, 1 माइनस में 4 तो वैल्यू क्या है -3 और 2 3 5 है तो ये साइन चेंज हो जाएगा क्या पॉजिटिव। उसके बाद a31 2 है तो 2 -2 ये तो 0 हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद a32 ये है यानी कि ये 1 आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, 1 -0 1 और 3 और 2 5 है तो क्या लग जाएगा नेगेटिव लग जाएगा, यानी कि साइन चेंज होंगे। उसके बाद a33 अभी कोफैक्टर इजी है, प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूँ, यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। a33 1 है, आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, 2 -0 कितना हो गया 2 और 3 6 है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने ये क्या निकाले कोफैक्टर। अब इन कोफैक्टर को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, a11 1 2 -4 1 2 -4। उसके बाद है -1 -1 3 -1 -1 3 0 -1 2 0 -1 2। अब हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि इस मैट्रिक्स का क्या होगा ट्रांसपोज 1 2 -4 -1 -1 3 0 -1 2, इसका हम क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे। देन एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी 1 2 -4 यानी कि रो को किस में चेंज कर दिया कॉलम में, -1 -1 3
0 -1 2, तो ये हमारा क्या आया एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब आप इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते टाइम आप ध्यान रखें कि जब भी आप कोफैक्टर निकालते हैं इनको बिल्कुल ध्यान से करें। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है या फिर आपके साइन में मिस्टेक हो सकती है कि कहाँ पॉजिटिव लगाना है कहाँ नेगेटिव। तो इस केस में आप जल्दबाजी ना करें, कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आपका एक भी एलिमेंट गलत हो जाता है तो यहाँ सारी मैट्रिक्स गलत हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये था आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से, यानी कि किस तरीके से हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स का। अब एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स गिवन है, अब हम उनको प्रूव करेंगे कि किस टाइप से वो थ्योरम वर्क करती है और कैसे हम उनको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद देखिए थ्योरम नंबर फर्स्ट। जो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ ए बी ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, देन ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए की मल्टीप्लाई अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए के साथ करें या फिर एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करें, वो किसके इक्वल आएगा, ए डिटरमिनेंट इंटू में आई एन का मीनिंग है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन या फिर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, आप इसको बोल सकते हो। तो हम यहाँ से लेफ्ट साइड लेके चलते हैं ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए की वैल्यू हमने लिखी एन बाय एन ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे A11 1 2 सो ऑन, लास्ट में कौन सा कॉलम हो गया ये nth कॉलम, या सेकंड रो और ये लास्ट में क्या हो गया nth कॉलम, सो ऑन लास्ट में क्या होगी nth रो फर्स्ट कॉलम nth रो सेकंड कॉलम, और लास्ट एलिमेंट nth रो और nth ही क्या हो गया कॉलम। इसी तरह जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो क्या होगा, इन सभी का कोफैक्टर, इन सभी का हमने क्या लिख लिया कोफैक्टर, इस वजह से कैपिटल ए लिखा है, और उसको हम क्या कर देंगे ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखिए जो मैट्रिक्स ए की वैल्यू थी वो क्या थी 1 1 A12 सो ऑन A1n, यहाँ A21 A22 सो ऑन A2n, और यहाँ लास्ट में क्या था AN1 यानी कि nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, सो ऑन nth रो nth कॉलम। अब इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। यहाँ से देखिए A11 A12 सो ऑन, यहाँ कितना आया A1n, यानी कि फर्स्ट रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड रो A21 A22 सो ऑन, यहाँ वैल्यू क्या आई A2n। अब यहाँ इसी तरह देखिए जो लास्ट रो है nth रो यानी कि फर्स्ट कॉलम, और इसी तरह nth रो सेकंड कॉलम, और इसी तरह ये क्या हो जाएगा nth रो और nth कॉलम। अब ये क्या हो गया ए मैट्रिक्स, और ये क्या है एडजॉइंट ऑफ ए। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस ऑर्डर की है n बाय n की, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये भी किस ऑर्डर का है n बाय n। तो जो मैट्रिक्स आएगी वो भी किस ऑर्डर की आएगी n बाय n की ही आएगी। तो वहां से देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से फर्स्ट रो ऑफ ए, फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए और फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट रो इसकी क्या होगी A11, इसकी मल्टीप्लाई कैपिटल A11 के साथ होगी, प्लस स्मॉल A12 की मल्टीप्लाई कैपिटल A12 के साथ होगी, सो ऑन, ये मल्टीप्लाई लास्ट में फर्स्ट n यानी कि 1n की मल्टीप्लाई कैपिटल A और 1n के साथ होगी। अब ये हमारा क्या आया फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट आएगा यानी कि फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट रो क्या है A11 और यहाँ सेकंड कॉलम यानी कि A21, इनकी मल्टीप्लाई होगी, प्लस उसके बाद A12 इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी कैपिटल A22 के साथ, सो ऑन। अब यहाँ से देखिए A1n की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, यहाँ देखिए लास्ट फर्स्ट सेकंड कॉलम में यानी कि A2n कैपिटल A2n। अब सिर्फ हमने फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दो ही एलिमेंट लिखे हैं, इसी तरह टोटल कितने एलिमेंट होंगे n स्क्वायर, यानी कि n रो है और n ही क्या आएंगी कॉलम। अब यहाँ से इसको सोन करके हम इस मैट्रिक्स को क्लोज कर देते हैं। सिर्फ हमने दो ही एलिमेंट लिए हैं। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम सोल्व करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मैट्रिक्स के अंदर ही मैं यहाँ इसको सोल्व कर रहा हूँ, सिर्फ दो ही एलिमेंट लिखे हैं। ये क्या है स्मॉल A11। अब इस कैपिटल A11 को आप क्या लिख सकते हो -1 की पावर i प्लस जे, यानी कि 1 और 1 2 इंटू में यानी कि माइनर ऑफ M11। इसी को हम क्या निकालते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ A11। इसी तरह देखिए -1 की पावर 2 हुआ तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो गया A11 इंटू में माइनर ऑफ एलिमेंट A11 प्लस यहाँ A12। अब यहाँ 1 और 2 3 है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव
यानी कि मल्टीप्लाई होगी -1 इंटू में माइनर ऑफ M12 सो ऑन। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब यही हमारा क्या होता है, डिटरमिनेंट। यही क्या होता है, डिटरमिनेंट बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो। जब हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो A11 लिखते हैं, इनटू में जो बाकी एलिमेंट बच गए उसकी वैल्यू यहाँ हम डिटरमिनेंट सोल्व कर देते हैं। उसके बाद प्लस साइन, अब ये जो नेगेटिव साइन है इसको आप बाहर लिखो, यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया। अब ये A12 था, इस वजह से क्या हुआ माइनस हुआ। अब इनटू में क्या आया, ये डिटरमिनेंट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए और बाकी यहाँ लिख लीजिए, वही हमारा क्या होता है माइनस। तो सो ऑन, इस तरीके से हम इन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो कहने का मीनिंग ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के। तो इस कंप्लीट की जगह मैं क्या लिख देता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन ये जो सेकंड एलिमेंट आया है ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये क्या A11 और यहाँ A21 है, ये कुछ अलग ही हो गया। अब ये A12 है, ये A22 हो गया, ये कुछ अलग ही हो गया। इस केस में इसकी वैल्यू क्या होती है 0। ये मैं आपको अलग से प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये 0 क्यों हुआ। यानी कि यहां से हमें एक रिजल्ट मिला, when I is equal to J, then जो A मैट्रिक्स का और एडजॉइंट ऑफ A का प्रोडक्ट आएगा तो वो क्या आएगा, A डिटरमिनेंट आएगा। when I नॉट इक्वल टू J, यानी कि जब हमने फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आया A डिटरमिनेंट। लेकिन जब हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं, यानी कि I और J नॉट इक्वल है, यानी कि I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो ऑफ A, और J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। यानी कि यहाँ देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम दोनों क्या हो गए अलग अलग। अब यहाँ से वैल्यू क्या हो गई, देन जो उनके प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी, यानी कि बाकी सारी वैल्यू क्या होगी 0। लेकिन जब I और J इक्वल है तब ही वैल्यू क्या होगी A डिटरमिनेंट। अब I और J किस केस में इक्वल होंगे, A11, इसी तरह यहाँ A22 के केस में इक्वल होंगे, A33 के केस में सो ऑन, यहाँ वैल्यू क्या आती रहेगी A डिटरमिनेंट। और यही हमारी क्या थी राइट साइड, यानी कि n ऑर्डर की कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 0 सो ऑन, उसके बाद क्या आता है 0 1 सो ऑन, 0 0 1 सो ऑन, और लास्ट में यहाँ क्या आ जाता है 1, और आगे सारे एलिमेंट क्या रहते हैं 0। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर आप ए डिटरमिनेंट के साथ करोगे, ए डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ होगी, तो 0 वाले हैं तो वो तो क्या रहेंगे 0 ही, लेकिन 1 की जगह क्या आता रहेगा ए डिटरमिनेंट, 1 की जगह क्या आता रहेगा ए डिटरमिनेंट, यानी कि हर एक 1 की जगह हम क्या लिख देंगे ए डिटरमिनेंट। तो इस तरीके से हमने ए डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई अंदर कर दी। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स आई हैं ये दोनों मैट्रिक आपस में क्या होगी इक्वल होगी, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा ए डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि जो भी ऑर्डर ए और एडजॉइंट ए का होगा वही ऑर्डर यहाँ आपने लेना है। अगर ये 2/2 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की होगी 2/2 की। अगर यहाँ 3/3 है तो यहाँ भी आप लोग क्या लोगे 3/3। इसी तरह ये जो सेकंड कंडीशन है इसको भी आप राइट साइड के इक्वल दिखा सकते हैं। तो ये थी हमारी थ्योरम फर्स्ट, जिसका प्रूफ आपके सामने है। अगर ये आपको समझ में ना आया हो तो एक बार आप बुक में से जरूर देख लीजिए, क्योंकि बुक में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ आपको नॉर्मली तरीका बताया है कि कैसे हम इस प्रॉपर्टी को सोल्व करके प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं थ्योरम नंबर सेकंड। उसके बाद थ्योरम नंबर 2 को देखिए। थ्योरम नंबर 2 में है इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब एक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर है और उसका ऑर्डर क्या है n/n है, देन प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू होगा ए डिटरमिनेंट टू द पावर n-1 के। तो यहाँ से देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट थ्योरम का यूज करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट थ्योरम। अब फर्स्ट थ्योरम से हमें क्या रिजल्ट मिला था कि अगर हम ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए के साथ करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है ए डिटरमिनेंट इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब यहाँ ए भी क्या है n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब यहाँ से लिखेंगे टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं डिटरमिनेंट। तो यहाँ से क्या होगा ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इस कंप्लीट का क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट इक्वल टू
ए डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ होगी और कंप्लीट का दोबारा से क्या होगा, फिर डिटरमिनेंट होगा। अब यहाँ से देखें, जो ए इंटू में एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डिटरमिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में पढ़ा था, अगर हम ए डॉट बी यानी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं, ए का डिटरमिनेंट इंटू में बी का डिटरमिनेंट। अब उसके बाद देखिए जो राइट साइड में वैल्यू लिखी है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की। अब मैं ऑर्डर एन के लिए नहीं, आपको 2x2 ऑर्डर के लिए चीजें प्रूव करके दिखाता हूँ। लेट सपोज कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की यानी कि 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ क्या आएगा 1 इंटू 1 1 माइनस 0 यानी कि वैल्यू क्या आई 1 है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इसके डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं आई को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, आई को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो राइट साइड में भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, यानी कि 2 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 इंटू 2 4 और माइनस 0 यानी कि जो 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आया वो क्या आया 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 2 का स्केयर। यानी कि अगर हमने मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटरमिनेंट क्या हो गया 2 की पावर 2 हो गया। अगर इसी तरह मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो यहाँ क्या हो जाता 3 का स्केयर, 4 से मल्टीप्लाई कर देता तो 4 का स्केयर। ये आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में पढ़ चुके हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 1, अगर उसको आप ए डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करोगे वो जितने भी ऑर्डर की होगी तो उसकी क्या चला जाएगा पावर में। अगर यहाँ ऑर्डर 2/2 है तो वैल्यू क्या आएगी ए डिटरमिनेंट की पावर 2, लेकिन यहाँ तो ऑर्डर क्या है n, तो यहाँ राइट साइड की वैल्यू क्या आएगी ए डिटरमिनेंट की पावर n। तो उसके बाद देखिए डिवाइडिंग बाय ए डिटरमिनेंट बोथ साइड, इनकी दोनों साइड हम ए डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ ए डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब यहाँ ए डिटरमिनेंट से आप डिवाइड करोगे तो ए डिटरमिनेंट की पावर n डिवाइड में ए डिटरमिनेंट, नीचे पावर क्या है 1 ऊपर पावर है n, तो वैल्यू क्या बची ए डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1। यही आपने प्रूव करना था कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा ए डिटरमिनेंट टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल होगा। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर सेकंड। थ्योरम नंबर थर्ड में देखिए इफ A is a square matrix then prove that adjoint of A ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा adjoint of A कंप्लीट का ट्रांसपोज। अब देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये क्या है A ट्रांसपोज का एडजॉइंट है और ये क्या है एडजॉइंट A का ट्रांसपोज है। अब इस केस में देखिए A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम एक छोटी सी मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका ऑर्डर क्या है, तो उसके लिए इसको प्रूव करेंगे। फर्दर आप ऑर्डर 3 या ऑर्डर n लेके भी इसको आप प्रूव कर सकते हो। तो हम यहाँ लेट अज्यूम कर लेते हैं let A be a square matrix of order 2, किस ऑर्डर की है 2 ऑर्डर की। तो A की वैल्यू क्या होगी लेट सपोज सम A11 A12 A21 और A22, ये हमने क्या ले ली A मैट्रिक्स। अब देखिए जो A का ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी कि फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दो A11 A12 A21 और A22। उसके बाद देखिए जो लेफ्ट साइड में है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, जो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज होगा यानी कि ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट। अब क्या होगा सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज के हमें क्या निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर, तो ए ट्रांसपोज के कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे A11 A12 A21 और A22, ये क्या होगा इसके कोफैक्टर। और कोफैक्टर का भी क्या होता है ट्रांसपोज, समझ में आया, यानी कि ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकाल रहे हैं। ए ट्रांसपोज भी अपने आप में क्या है मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं उसके कोफैक्टर लेते हैं और कोफैक्टर का क्या कर देते हैं ट्रांसपोज। देन जो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज आया वो किसके इक्वल होगा, अब इसका कहीं ट्रांसपोज करोगे A11
यहाँ A21, ये कैपिटल लिख रहा हूँ तो ये कोफैक्टर है, यहाँ A12 और ये A22, ये किसकी वैल्यू आई, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इसी तरह राइट साइड में क्या, एडजॉइंट ऑफ ए कंप्लीट का ट्रांसपोज हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बाद में निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या लेने पड़ते हैं, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए और उनका क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज। तो ए के कोफैक्टर में यहाँ ले लेता हूँ A11, A12, A21 और A22, ये कैपिटल में लिखे हैं क्योंकि ये क्या है, कोफैक्टर। और अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। किसकी वैल्यू आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की। अब यहाँ से देखिए जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आया वो किसके इक्वल आया, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। A11, A12, A22, सॉरी A21 है यहाँ, A21 और A22। अभी हमने ट्रांसपोज कर दिया। एक वैल्यू किसकी आई है, एडजॉइंट ऑफ ए की, लेकिन हमें एडजॉइंट ऑफ ए का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए कंप्लीट का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, A11, A21, A12 और A22। ध्यान रहे कैपिटल ए कोफैक्टर के लिए होता है और स्मॉल ए एलिमेंट्स के लिए। अब देखिए जो लेफ्ट साइड में हमने निकाला था एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल आया था, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21 और कैपिटल A22। इसी तरह यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज की वैल्यू भी क्या आई है, सेम यही आई है। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल। तो हमने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके इनको इक्वल प्रूव कर दिया। इसी तरह आप 3x3 या फिर n×n ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके इनको प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 को देख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 बिल्कुल इजी सी प्रॉपर्टी है। तो यहां से देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमें बताना है द एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो ए सिमेट्रिक, यानी कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। तो यहां से देखिए थ्योरम 4 में हमें प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक, इनकी एडजॉइंट भी क्या होगा, सिमेट्रिक, अगर मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक। अब हम इसको प्रूव करते हैं। अब यहां से देखिए ए अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहां से हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन जो ए का ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के। अभी हमने जो थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा था वो क्या था कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए कंप्लीट का ट्रांसपोज। समझ में? अब हमने एडजॉइंट ए को क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि जो एडजॉइंट ए होगा वो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, अगर एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए के, दिस मीन्स हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, दिस मीन्स वो क्या हो जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां से देखिए एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, क्योंकि ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि जो ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट होगा वही किसका एडजॉइंट होगा, ए का। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, ए, और ए किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के। यही तो हमने प्रूव करना था कि जो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, एडजॉइंट ए के। दिस मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थी आपकी थ्योरम नंबर 4। उसके बाद देखिए लास्ट थ्योरम यानी कि थ्योरम नंबर 5। लास्ट थ्योरम क्या कहती है, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए बी यानी कि ए और बी अलग अलग मैट्रिक्स है, उन दोनों की क्या है, मल्टीप्लाई। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है या फिर थ्योरम नंबर 5 है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें हम दो केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि जो राइट साइड में वैल्यू लिखी है एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम ए बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ए बी मैट्रिक्स को हम क्या लिखते हैं, आगे की ओर। दूसरा केस लेते हैं
केस 2 में हम इस राइट साइड की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी मल्टीप्लाई वही ए बी के साथ कर लेते हैं। अब ए बी हमें क्या लिखा, हम कहाँ लिखा ए बी, राइट साइड में। अब इसमें ए बी कहाँ लिखा था, लेफ्ट साइड में। अब देखिए इन दोनों केसों को कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ से देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए की मल्टीप्लाई बी के साथ है और बी की मल्टीप्लाई किसके साथ है, एडजॉइंट ऑफ बी के साथ। यानी कि पहले हम बी की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी के साथ कर लेते हैं। इनटू में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अभी आपने थ्योरम फर्स्ट में क्या पढ़ा था, थ्योरम फर्स्ट में कि जो b इंटू में एडजॉइंट b है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, b का डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इंटू में क्या है, एडजॉइंट ऑफ a। अब यहां से आप रीजन में लिख सकते हो बिकॉज a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होता है, a का डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर लिख सकते हो फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट थ्योरम से ये हमने रिजल्ट का यूज किया है। अब यहाँ से देखिए, अब ये जो b का डिटरमिनेंट है ये क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब कांस्टेंट को आप राइट साइड में मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं बाहर लिख लेता हूँ, b डिटरमिनेंट। तो यहाँ से वैल्यू क्या बची, a इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इंटू में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब a की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करें, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, सेम वही मैट्रिक्स। यानी कि ये यहाँ से क्या हो जाएगा, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब सेम वही रिजल्ट यूज होगा, a की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए के साथ करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ b डिटरमिनेंट, यहाँ वैल्यू आई a डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी। यानी कि ये जो लेफ्ट साइड है किसके इक्वल आ गई, b डिटरमिनेंट a डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी। या फिर इसको मैं ये लिख सकता हूँ, अब a डिटरमिनेंट और b डिटरमिनेंट क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। अब 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ a डिटरमिनेंट इंटू b डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी। और a डिटरमिनेंट b डिटरमिनेंट को क्या लिखा जा सकता है, a b का डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो लेफ्ट साइड, ये जो साइड थी ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, वो किसके इक्वल आया, ए बी का डिटरमिनेंट और इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये केस 1 को हमने सोल्व किया। इसी तरह हम केस 2 को सोल्व करते हैं। अब यहाँ से देखिए, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी एज इट इज लिखा रहने दे। अब यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी मल्टीप्लाई पहले मैं ए के साथ कर लेता हूं और बाद में इसकी मल्टीप्लाई हम बी मैट्रिक्स के साथ करें। अब यहां से देखें एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये थ्योरम फर्स्ट से किसके इक्वल था, ये रिजल्ट थ्योरम फर्स्ट से किसके इक्वल आएगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इंटू में क्या है, बी मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब यहां से जो ए डिटरमिनेंट है वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। अब कांस्टेंट क्वांटिटी को मैं बाहर लिख लेता हूं तो ए डिटरमिनेंट। अब यहां से बी इंटू में क्या बच गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी इंटू में बी मैट्रिक्स। यहां से वैल्यू लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में वैल्यू बची आई इंटू में बी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, बी मैट्रिक्स। तो यहाँ से वैल्यू आई ए डिटरमिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में बी मैट्रिक्स। अब ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी की मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट थ्योरम से बी का डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी। तो ये हमें रिजल्ट मिला। यानी कि ये जो साइड थी मैं यहीं लिख देता हूँ इसको, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू ए बी किसके इक्वल आई, ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट को क्या लिखा जा सकता है, ए बी का डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में पढ़ा था।
अब यहाँ से देखिए इसी साइड को सोल्व करते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू में ए बी, इसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, ए बी का डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी। और ए बी का डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए बी। अब ये जो ए बी का डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी है इसको क्या लिखा जा सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू में ए बी मैट्रिक्स, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि थ्योरम फर्स्ट से रिजल्ट क्या कहता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को हम उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में क्या आता है, सेम उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हमने क्या लिख लिया, एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू में ए बी। जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, देखो ये क्या है, ए बी यानी कि ए बी है, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। सेम इसी तरह आप यहाँ कर सकते हैं। अब ए बी का डिटरमिनेंट इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम क्या लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि ये बाद में वही क्या बन जाएगा, ए बी का डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू ए बी है, जब दोनों को हम इक्वल रखेंगे तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ए बी। यही हमने इस थ्योरम नंबर 5 में प्रूव करना था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है इस एक्सरसाइज का। जैसे वहां ट्रांसपोज के केस में था, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आता था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो ट्रांसपोज वाले एक्सरसाइज में अक्सर यूज हुआ है। सेम इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी को आप क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 5 जो लास्ट थ्योरम थी इस एक्सरसाइज की। अब इस एक्सरसाइज में हमने डिटरमिनेंट पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ी, उनके प्रूफ देखे कि किस टाइप से वो थ्योरम वर्क करती है। अब आप उन थ्योरम्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे ये थ्योरम लिखी है 5th थ्योरम, आप ए और बी कोई मैट्रिक्स लीजिए, उन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, उसका एडजॉइंट निकालिए और राइट साइड में बी के एडजॉइंट और ए के एडजॉइंट की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कि एक्चुअल में थ्योरम काम करती भी है या फिर नहीं। अब यहाँ से आप एडजॉइंट को कंप्लीट पढ़ चुके हैं कि एडजॉइंट होता क्या है, इसको हम कैसे निकालते हैं। अगर आप एडजॉइंट को कंप्लीट सीख चुके हैं, ये थ्योरम आपकी समझ में आ चुकी हैं, तब आप एक्सरसाइज जो 5.1 है उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। आप पहले एक्सरसाइज 5.1 के सारे एग्जांपल सोल्व कीजिए। कंप्लीट एग्जांपल सोल्व होने के बाद फिर आप एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको इनमें से कोई भी थ्योरम समझ में ना आई हो या फिर उसमें से कोई ऐसा पॉइंट रहता हो कि जिसमें से आपको ये लगता हो कि इस पॉइंट से जो नेक्स्ट रिजल्ट है ये क्यों लिखा, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। थैंक यू।